वाक़िया करबला और उसका पस मंज़र तारीख़ के आईने में। शहादत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इस दौर का जो पुरफितन दौर है, हदीस पाक की ज़िम्न में गुज़िश्ता जुमे को उसकी तफसील आप हज़रात के सामने आ चुकी थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, इज़ा वुज़िअ अस्सैफ़ु फ़ी उम्मती वलम युरफ़अ अन्हा इला यौमिल क़ियामा। जब मेरी उम्मत की तलवारें नयाम से बाहर आ जाएंगी, फिर क़यामत तक नयाम के अंदर नहीं जा सकती। ये शहादत उस्मान गनी सन 35 हिजरी। कौन थे शहीद करने वाले? भाजपाई नहीं थे, आरएसएस के लोग नहीं थे, सब मुसलमान थे शहीद करने वाले, जिनके ऊपर लेबल लगा हुआ था मुसलमानों का। शहादत उस्मान गनी, हालांकि खुद इरशाद फरमा रहा है, मुझे कत्ल मत करना वरना क़यामत तक तुम्हारे झगड़े निमटेंगे नहीं, क़यामत तक। शहादत उस्मान गनी सन 35 हिजरी और 35 से लेकर 40 हिजरी तक जो आपस की खुरेजियाँ हुई हैं, क़त्ल गारतगरी, जंग जमल हो, जंग सिफ़ीन हो, हज़ारों मुसलमान मौत के घाट उतर गया था, हज़ारों मुसलमान। ये आपस के इख्तिलाफात, और उस वक्त से लेकर आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा है आपस के इख्तिलाफात, बल्कि इन इख्तिलाफात में तरक्की बतरक्की हो रही है, बजाय इसके कि तनज़्ज़ुली हो, मुत्तहिद हो जाए। ये उम्मत मुस्लिमा का शिराज़ा बिखर चुका है। आज वक्त का तकाज़ा है मुत्तहिद होने का, वरना तो हमारी वही मिसाल है कि जूतियों में दाल बट रही बढ़ती रहेगी। इसके बाद एक दूसरा चैप्टर शुरू होता है, हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत। बहुत से मुअर्रिख़ीन ने हज़रत अमीर मुआविया की शख्सियत को इतना मजरूह कर दिया, इतना मजरूह कर दिया, उन अल्फाज को अगर हम अपनी ज़बान पर लाएं तो हज़रत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी है। अमीर मुआविया है कौन, ये मालूम है आपको? दुहात अरब, अरब के 5 अक्लमंदों में से एक शख्सियत हज़रत अमीर मुआविया की भी है। अरब के 5 अक्लमंद, दूरंदेश, मरदुम शनास, मौका शनास, उनमें से एक हज़रत अमीर मुआविया है, हज़रत अम्र बिन आस हैं। 5 शख्सियात हैं। हज़रत मुगीरा बिन शोबा हैं। इसके अलावा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका रिश्ता क्या है?
बिरादर इन लॉ, ये साले भी हैं। हज़रत सुफियान का बेटे हैं हज़रत अमीर मुआविया, इनकी बहन हज़रत उम्मे हबीबा हैं जो हुजूर के निकाह में हैं, उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला। पहली कड़ी तो ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमीरुल मोमिनीन हज़रत अमीर मुआविया का रिश्ता क्या है, कितना नाजुक रिश्ता है। वो अलग मसला है कि बनु उमैया का और बनु हाशिम का 36 का आंकड़ा रहा है, बनु अब्बास का। माशरती निज़ाम में, समाजी निज़ाम में 36 का आंकड़ा है, लेकिन अमीर मुआविया है कौन? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है? उसके बाद कातिबे वही भी है, कातिबे वही भी हैं, और सहाबा में उस जमात में शामिल हैं। नबी को किसी से मशवरे की ज़रूरत पेश नहीं आती, बराह रास्त अल्लाह से रिश्ता होता है नबी का। लेकिन अगर किसी मामले में कोई गुत्थी उलझ गई तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी से मशवरा करते थे तो वो सैयदना हज़रत अमीर मुआविया की ज़ात शख्सियत थी। बेहतरीन मुशीर थे, साहिबुर राय। अल्लाह ये सिफ़ात हर किसी में नहीं रखता, साहिबुर राय होना। तो आका जिससे मशवरा कर रहे हों और हमारे कलम की ज़बान पे जो आ गया लिख दिया, जो ज़बान पर आ गया बक दिया मेरे मुआविया के ताल्लुक़ से। गुज़िश्ता जुमे को मैंने बताया था कि हमारा यजीद से कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है यजीद से। अगर हमारा रिश्ता है तो अहले बैत से है, हज़रत सैयदना अली से है, हज़रत फ़ातिमा से है, हज़रत हसन से है, हज़रत हुसैन से है, खुलफ़ाए अरबा से है, सहाबा इकराम से है, अज़वाज मुतहरात से है, बनाते मुकर्रमात से। ये रिश्ता हमारा है उनसे। और अहले बैत से मोहब्बत रखना भी जुज़्व ईमान है, ईमान का जुज़ है। यजीद से हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई रिश्ता नहीं उससे। लेकिन यजीद की आड़ में आनकर हज़रत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करें, अपना ईमान बचाओ। अमीर मुआविया एक मुदब्बिर इंसान थे, मौका शनास इंसान थे। दुहाती अरब उनको खिताब दिया गया था, अरब की अक्लमंदों में से एक अक्लमंद थे हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह। फिर कातिबे वही, अल्लाह का कलाम जो उतरता था, वो ज़माना था तदवीन कुरान का। अरब के हाफ़ज़ों का क्या कमाल थे, मेमोरी इतनी शार्प होती थी उनकी, इतना तेज़ और तुंद उनका जहन होता था कि इंसान नहीं, अपने जानवरों का शजरा भी उनको ज़ुबानी याद होते थे। भेड़ों का शजरा, बकरियों का शजरा, ऊँटों का शजरा, ये फ़ला का बेटा, ये फ़ला की बेटी, ये फ़ला का बेटा। हमें अपने परदादा का नाम याद नहीं, सकर दादा का नाम याद नहीं, किसी के पास इल्ला माशाअल्लाह किसी कबीले का कोई शजरा हो तो हो, वरना आज की जनरेशन से पूछ लो तुम्हारे सकर दादा का नाम क्या है। दादा का नाम बता दें तो बड़ा मुश्किल काम है, परदादा का नाम तो इनके बाप को भी याद नहीं होगा।
ये उनका जहन था, उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी कि बाकायदा जानवरों का भी नसबनामा उनको ज़ुबानी याद था। तो वही उस वक्त में या तो हाफ़ज़े में महफूज रहती थी या चमड़ों के टुकड़ों पर लिख दिया जाता था कुरान करीम की कोई सूरत को, किसी आयत को, या ऊँट के शाने की हड्डी पर लिख दिया जाता था। इस तरीक़े से कुरान करीम को दौर अव्वल में जमा किया गया है। तीसरा मकाम क्या हज़रत अमीर मुआविया का? हज़रत हसनैन, हज़रत सैयदना इमाम हसन और सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अनुमा से बेतहाशा मोहब्बत करने वाले थे, बेतहाशा। कभी ये दोनों नवासे मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए तो अमीर मुआविया इनके लिए बिछ गए, आंखें बिछा दी, मेहमान नवाजी, खातिर व मदारात और हर तरीक़े के इकराम व इज़्ज़त से नवाजा जाते थे दोनों नवासे। आप कैसे कह देंगे मेरे मुआविया गलती पर थे? फिर ये 20 साल जो दौर है, सन 40 हिजरी से लेकर और सन 60 हिजरी तक, यकजहती अमन व अमान का दौर है। इन 20 साल दौर हुकूमत में हज़रत अमीर मुआविया का कोई झगड़ा नहीं किसी से, अमन व अमान के साथ पूरी उम्मत मुस्लिमा रह रही थी। 20 साल में किसी का बाल बीका तक नहीं हुआ। तो इसलिए अमीर मुआविया के ताल्लुक़ से ज़बान काबू में रख के बोला करो, कलम की ज़बान भी और जिस्म की ज़बान भी। हाँ, यजीद से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इंशाअल्लाह बाकी तफसील आइंदा जुमे को आएगी।